एक बार सूर्यदेव ने बोला कि हम जैसे मंत्री कोई होना चाहिए, क्योंकि राजा होते हैं तो राजा का सहयोग करने के लिए, उनको कोऑपरेट करने के लिए एक मिनिस्टर होना चाहिए, प्रधानमंत्री। तो कौन सा ग्रह होगा जो सूर्यदेव को सपोर्ट करेगा? तो सबसे पहले बहुत सारे लोग आए, शुक्रदेव आए कि मैं बनूंगा, तो सूर्यदेव ने उनको मना कर दिया। फिर ऐसे धीरे धीरे सब लोग आए, तो फिर सूर्यदेव ने खुद से डिसाइड किया कि मैं बुध ग्रह को अपना मंत्री नियुक्त करूंगा, क्योंकि बुध ग्रह मेरे पास रहेंगे। तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि क्यों? तो गुरुदेव बृहस्पति ने आए और उन्होंने कहा कि ये जो लोकतंत्र होता है ना, डेमोक्रेसी, तो इसका रूल होता है कि जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे वल्नरेबल होता है, उसको सपोर्ट किया जाता है ना। तो इसीलिए बुध ग्रह सबसे छोटे हैं, तो सबसे नज़दीक बुध ग्रह सूर्य के बुध होता है। आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम में कि सन के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट होता है वो मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। तो डेमोक्रेसी का ये रूल है, यानी लोकतंत्र का। तो इसी सारे रूल्स पे बेस्ड आज की हमारी जो ये सिस्टम है ना, ये व्यवस्था, तो ये यही सिखाता है कि सूर्यदेव राजा हैं और राजा का काम होता है न्याय करना। वो न्याय करते हैं। किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो आप आगे बढ़कर रोकिए। और जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, एकदम कमज़ोर, वो बोलते नहीं हैं। अगर मान लो कोई किसी कमज़ोर को मार रहा है तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हम क्यों फंसें, है ना। तो वो होने देते हैं, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जो काबिल लोग हैं वो उस पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे वो डिज़र्व करते हैं। और इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बोलने की नहीं होती है। हर चीज़ आप बोल नहीं सकते, बहुत सी चीज़ें आप बिना बोले भी समझते हो। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्यदेव को, उनकी पोजीशन को सही करना चाहते हैं, तो सच बोलिए, धर्म के साथ रहिए। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो विरोध करिए। और ये सारी चीज़ें, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सारी चीज़ें तो आप करते रहिए, क्योंकि ये सारे गुण तो तभी आएंगे ना। आपने सरदार पटेल को देखा होगा, इंडिया फ्री हो गई, और इंडिया के फ्री होने के बाद इंडिया का जो इंटीग्रेशन किया पटेल जी ने, तिलक जी को देखा होगा, भगत सिंह जी को देखा होगा, गांधी जी को देखा होगा, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, महाराणा प्रताप, इतने सारे लोग, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन मतलब इस देश के लिए था, और उसी का कारण है कि आज आप सारे लोग आज़ाद हैं, अपने इस देश में आज़ाद होकर घूम रहे हैं। अगर कोई भी अन्याय आपके साथ होगा